पाकिस्तान जो बार बार गिड़गिड़ाता है पैसे के लिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लगातार कर्ज लेता है, जो आतंक में डूबा पाकिस्तान भारत के साथ विवाद सुलझाने पर उपदेश भारत को ना दे। अल्लाह की कसम जो मेरा दिल कर रहा है, मुझे ये माइक शाइक तुमने ना बांधे होते, ये मैं खड़ा होकर सलाम करता। मोदी की जो फिस्तायत वाली फितरत है, हैवानियत वाली फितरत है, और जिस किस्म का वो जंगी जुनूनी किस्म का उसके ऊपर जुनून सवार है, इस पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय है नहीं। तमाम लोग जानते हैं कि नेतन्याहू के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा जुनूनी सोच रखता है वो नरेंद्र मोदी है। और अब to kind of offset your loss, not fully but kind of। कभी सुनेंगे वो आपकी बात? जो $30 बिलियन पाकिस्तान को देना पड़ता है हर साल कर्ज, वो हम फ्रीज कर दें तो फिर आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, बट दैट इज आवर राइट, हमें करना चाहिए। कोई इस गलत फहमी में ना रहे इस मुल्क में कि ट्रंप को बड़ा मुंह फाटे तो फलाना हाथ छूट, ना 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 ना, कारोबारी है, कारोबारियों की औलाद है। Pakistan is relying on multilateralism and is relying on peaceful settlement of disputes। इंडिया जो है उसने कहा जी कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो जिसे कहते हैं ना अपना मौक़िफ़ देंगे, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी सीरियल बारोर है फार्म IMF से और फैनेटिसिज्म एंड टेररिज्म फैलाते हैं। तो सारी की सारी अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, US, UK सबको बुरा भला कह रहा है। किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में, जहां पर दोस्तों यूएन के अंदर पाकिस्तान को भारत ने जमकर लताड़ा है। और दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ज्ञान दे रहा था भारत को आतंकवाद के ऊपर और विश्व की शांति के ऊपर, तो दोस्तों इसके बाद में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से अड़े हाथों लेकर उनकी बत्तियाँ सी बुझा दी और उनकी पोल्ट्री बंद कर दी यूएनसी के अंदर। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान यूएनसी में अध्यक्ष बना हुआ बैठा हुआ है, जो हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन चुका है। और वहीं दूसरी ओर उनका पुराना वही कि यूएनसी के अंदर बैठकर कर्ज मांगना और कश्मीर मुद्दे को उठाना, जो कि इनका बस की इन दो मुद्दे के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा होता ही नहीं है यूएन के अंदर। तो जिस तरह से भारत ने इनको करारा जवाब दिया, तो पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं वो पूरी तरह से चुप होकर बैठ गए और उनके पास इन चीज़ों का कोई भी जवाब नहीं था। और जिस तरह से दोस्तों अभी जो खबरें चल रही हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया पाकिस्तानी मीडिया के माध्यम से कि किस सोच में वो डूबे हुए हैं, कि उन्हें लग रहा है कि IMF के द्वारा उनसे कर्ज मिल जाए, यहाँ से वो मिल जाए, कश्मीर का ये हो जाए। ये सब चीज़ें ही चलती रहती है पाकिस्तानियों के दिमाग में। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से भारत ने इनको लताड़ा है, इसको शायद आने वाले टाइम में दोस्तों पाकिस्तान भी हमेशा याद रखने की कोशिश करेगा कि इन्हें कितना करारा जवाब मिला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। से लेते हैं और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। ये इंडिया ने एक नया नैरेटिव जो है वो अडॉप्ट किया है। अच्छा, इससे पहले जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आया, जिसको भारतीय जो हुकूमत है उसने भी और बाकी दुनिया के लोगों ने भी यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया कि जी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होनी चाहिए। सो डार साहब जो हैं उन्होंने UNSC सेशन के अंदर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आजकल UN गए हैं, उन्होंने कहा जी वी वांट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये उस वक्त में बात की जा रही है जब दुनिया में यूनिलैटरल फैसले हो रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज रिलाइंग ऑन मल्टीलैटरलिज्म एंड इज रिलाइंग ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एंड पाकिस्तान वांट पीस एंड सिक्योरिटी। रिमेंबर वन थिंग, बेशक ग्रेट पावर्स जो हैं वो पावर का इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने इजराइल को छूट दी हुई है, उनका जो दिल करता है वो इस दुनिया में करते हैं, वो किसी की कोई परवाह नहीं है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए, बट दे वुड नॉट लाइक कि जो स्मॉलर नेशंस हैं वो भी ये हरकतें करें, बिकॉज ग्रेट पावर्स और बिग पावर्स दे बिलीव दैट दे कैन डू दिस बट नॉट द स्मॉलर पावर्स। स्मॉलर पावर्स नहीं कर सकती, ये हम कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है? सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने एक यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, निगोशिएशन होनी चाहिए, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट और पीसफुल। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है?
क्योंकि इंडिया जो है उसने ये कहा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इट इन अबेयंस। अच्छा, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के लिए दुनिया को कह रहा है कि हमारी लड़ाई होने लगी है इंडिया के साथ, तो इस मसले को हल कराएं। अब होता क्या है? अब होता ये है कि बेशक भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग डिस्कशन तो होनी है। तो दुनिया को पाकिस्तान बेसिकली वॉर्न कर रहा है, दुनिया को पाकिस्तान वॉर्न कर रहा है कि मेरी इंडिया के साथ लड़ाई हो जानी है, तो लिहाजा इस चीज़ को जहन में रखें। और इंडिया इस वक्त इन चीज़ों में नहीं आ रहा, डायलॉग डिस्कशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट जैसे इश्यूज पे नहीं आ रहा। इंडिया जो है उसने कहा जी कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वो जिसे कहते हैं ना अपना मौकफ देंगे, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी सीरियल बारर फार्म IMF से और फैनेटिसिज्म एंड टेररिज्म फैलाते हैं। तो इंडिया बेसिक क्या कर रहा है? इंडिया इज लंबास्टिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड, सारी की सारी अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, US, UK सबको बुरा भला कह रहा है कि क्या कि तुम पाकिस्तान को पैसे देते हो, पाकिस्तान उससे दहशतगर्दी करता है, ठीक है ना जी। दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं वी आर एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, वी आर एन आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना जी। इंडिया वो कहते हैं जी मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम बहुत बड़ी इकानमी है, हम प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी हैं। पाकिस्तान दूसरी तरफ है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जाहिर बात। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि भारत ने जो करारा जवाब दिया है उसे लेकर दोस्तों उनके जो देखा जाए तो आतंकवाद का समर्थन हमेशा से ही करता हुआ है पाकिस्तान, जिसमें भारत ने 26/11 में जो हमले हुए थे मुंबई में और पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था उसका जिम्मेदार ठहराया दोस्तों पाकिस्तान को। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान को उन्होंने कर्ज में डूबा हुआ और आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है और आम नागरिकों पर कोई भी फ़र्क न पड़ने वाला देश बता दिया। वहीं दूसरी ओर भारत ने ये भी कहा कि IMF से कर्ज लेकर ये हमेशा से ही पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार अस्थिर होती जा रही है, लेकिन उससे बार बार कर्ज लेने वाले कहा कि जिस तरह से इन्हें कर्ज मिलता है और उसके बाद में ये लोग अपने यहाँ पर आतंकवादियों को पनाहगाह देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनको ये सब करते हैं, इन चीज़ों को रोकना होगा। इसके लिए दोस्तों उन्होंने सारे देशों को लपेट दिया और सारे देशों को खरी खरी सुनाई। और जिसके बारे में दोस्तों पाकिस्तान ने जल संधि कश्मीर पर भी जो सवाल उठाया था उसको भी लेकर भारत ने बहुत ही कड़ा जवाब दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों भारत ने UN में के पाकिस्तान को आतंकी और उपदेश की दोहरी नीति पर बेनकाब कर दिया है। बयान अगर बात करें हम दोस्तों पाकिस्तान के आरोपों पर जनता की जो सुरक्षा है, आतंक जल संधि अरिस्ता से जुड़कर इससे सशक्त जवाब रहा भारत का। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।